मेरे प्रियो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह सूली पर लटक गया था, तो उसने सूली पर लटकते समय जब वो लटका दिया गया था, उसके हाथ और पैर में खीले मार दिए गए। जब 3 खीलों पे वह लटक गया था, उस समय अपने जुबान से 7 बातों को निकाला था। अपनी जुबान से 7 बाणियां वो बोली थी। वो वचन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 7 वचन यीशु मसीह क्रूस पे लटके लटके अपने जुबान से बोला था। वो पहला वचन है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 33 से 38 तक के बीच में है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 33 से 38 के बीच में है। पहला बात, जब वो सूली पे लटका दिया गया था, वो पहला शब्द क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बातें उन लोगों के लिए बोला जो इसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके ऊपर ये ताड़नाएं दे रहे थे। प्रभु परमेश्वर से वो विनती किया, हे पिता, इन सबको क्षमा कर दे। वो ये नहीं कहा कि नहीं तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम लोग नाश हो जाओ। अगर यीशु मसीह अगर ऐसा कोई भी शब्द बोल देता ना, तो सब धुआं के समान उड़ जाते, कोई नहीं बचता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, परंतु उनको माफी दिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। और दूसरी बातें उसने कहा, लूका के अध्याय 23 के 39 से 43 के बीच में। लूका अध्याय 23 वचन 39 को देखिए। यीशु मसीह ने दूसरी वचन बोला कि मैं तुझसे सच कहता हूं। ये वचन उसी चोर के साथ बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने दूसरा जो वचन बोला उस चोर के साथ, चोर से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरी तीसरा जो शब्द है यीशु मसीह ने तब बोला जब यीशु मसीह की माता और उसके चेले उस क्रूस के सामने आकर वो रो रहे थे, वो रो रहे थे, यीशु की पीड़ा को देखकर रो रहे थे। यीशु ने अपनी मां को आवाज दिया, कहा, हे नारी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, यह तेरा पुत्र है। वह स्वयं को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उस समय मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं ग्रहण किया, बल्कि उसे कहा कि हे नारी, जो तू रो रही है ना, मेरे लिए मत रो, क्योंकि तेरे बगल में है ना, वह उसके लिए रो। जब ये बातें कहता है, उसके चेलों ने कहा, हे गुरु, ये तो तेरी माता है। लेकिन यीशु ने कहा, अपनी माता से कहा, वह तेरा बेटा है, अब उसके लिए रो। और ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 26 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 की 26 वचन में यीशु ने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यह तीसरी वचन है। और चौथा वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 33 और 34 में। चौथा वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 33 और 34 में यीशु ने चौथा वचन बोला, इलोई इलोई लमा सबक्तनी। यीशु मसीह ने यह शब्द बोला, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ
अपना मुंह करके परमेश्वर से कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। ये चौथा वचन है। ये उस समय जब वो भारी पीड़ा में हो गया था, यीशु मसीह भारी पीड़ा में हो गया था, उसके बाद ये पीड़ा उसके शरीर को बहुत काफी चुभन दे रही थी। उस समय यीशु मसीह ने इस शरीर के भाव में होकर उस परमेश्वर से कहा कि तूने क्यों छोड़ दिया। फिर अगला पांचवा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 28 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 की 28 वचन है, जिसमें यीशु मसीह ने 5वें वचन में कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। जब यीशु मसीह ने यह बात कहा, मैं प्यासा हूं, जितने उसके सामने उसे ताड़ना देने वाले लोग थे, जितने सिपाही थे, वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये लगता है ये पानी मांग रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि पानी के बदले में एक बहुत कड़वा किस्म का सिरका रखा गया था और उसमें एक स्पंज था, और एक स्पंज लेकर एक डंडे में उसे फंसाकर उस सिरकों को स्पंज में सुखाया और सुखाने के बाद यीशु के मुंह पे लगा दिया कि ले पी ले। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं, और लोगों ने पानी के बदले में उसे सिरका पिलाया। मेरे प्रियो, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, यीशु मसीह ने जो बोला कि मैं प्यासा हूं, वो पानी का प्यासा नहीं था, वो पानी नहीं मांग रहा था, वो किसी से पानी नहीं मांग रहा था, पानी का प्यासा नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, वो पानी का प्यासा नहीं, वो हमारे और आपके प्रेम का प्यासा था, हमारे और आपके प्रेम का प्यासा। अब ये जानो, जिसके इशारे से ये इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है और जिसने सिर्फ अपने जुबान से कह दिया, इतने बड़े से बड़े, गहरे से गहरे भयानक समुद्र तैयार हो गया। जिसने सिर्फ बोल दिया, महासागर तैयार हो गया। जिसके एक बोल देने से बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जिसके बोल देने से ये पूरा जहां तैयार हो गया, पूरी सृष्टि तैयार हो गई। क्या हुआ? उसे पानी की आवश्यकता हो सकती है? उसे पानी मांगने की जरूरत होगी? जिसने इतनी बड़ी दुनिया तैयार कर दिया और इस दुनिया के अंदर सब कुछ तैयार कर दिया, ये बनाने वाले को क्या मांगने की आवश्यकता होगी? कभी नहीं। वह चाहेगा। अब देखो मूसा के समय में कि जिसकी आज्ञा, जिसके नाम की आज्ञा मूसा ने लाल समुद्र को दिया और वह समुद्र उसके नाम की आज्ञा को माना और उसी क्षण दो भाग में बदल गया और उनके यानी परमेश्वर के लोगों को आने जाने के लिए बीच में सूखी भूमि का रास्ता दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बीच में आने जाने के लिए सूखी भूमि का रास्ता, बीच में समुद्र फट गया, इधर का पानी उधर बह रहा है, इधर का पानी इधर बह रहा है, बीच में सूखी भूमि। एक शब्द निकालने से ऐसा हो गया। अब बताओ, जिसके नाम की आज्ञा वो लाल समुद्र मान लिया, रास्ता परमेश्वर के लोगों को दे दिया, क्या ऐसे बड़े समुद्र के बनाने वाले को पानी की आवश्यकता हो सकती है? नहीं। वो हमारे और आपके प्रेम का प्यासा था, क्योंकि उसका प्रेम पूरा मिल नहीं पाया था, इसलिए कहा मैं अभी प्यासा हूं। यानी जिस काम के लिए मैं इस संसार में आया वो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा है। जो प्रेम हमें चाहिए था अभी वो प्रेम नहीं मिल पाया, अभी अधूरा है, इसलिए यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उस बात को पूरा करने के लिए सिरका चुसा दिया।
सिर का चुसा दिया। मालूम है क्यों? ये ताड़नाएं उसे क्यों मिली मालूम है? जो हम अपने जुबान से किसी को भला बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तमाम तरह के गंदे शब्द जो जुबान से निकालते हैं, इसके बदले में यीशु के मुंह में जो सिर का चुसाया गया। जो कड़वाहट हमने निकाला है, जिस कड़वाहट से लोगों को तकलीफ दिया है, जिस कड़वाहट से लोगों को प्राण दिया है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, जुबान से कुछ बोल देते हैं और सामने वाले के दिल से वो बात लग जाती है और वो क्या करता है, जाकर आत्महत्या करे। होता है ना? तो वचन में ये जो प्रभु के मुंह में सिर का चुसाया गया, वो इस बात का सिर का था, इस बात का दंड था कि जो हमने अपने जुबान से जहर, जो कड़वाहट निकाली है, उस कड़वाहट का बदला उसे कड़वाहट दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसे कड़वा चीज दिया गया। और जब वह यीशु मसीह के मुंह पे लगा दिए, उसके बाद 8वां वचन में यीशु मसीह यूहन्ना के अध्याय 19 के 30 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 30 वचन में जो 6वां वचन बोला, जब उसे सिर का चुसा दिया गया, यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ। यानी जो पाप मनुष्यों ने किया था, वो सारे पाप का दंड मुझे मिल गया है, अब कोई दंड अधूरा नहीं है। यीशु ने कहा अब सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अब सब कुछ पूरा हो गया। यानी जो बाकी ना लोग वो मिल गए, जो बाकी था वो भी मिल गया, अब सब कुछ पूरा हो। हालेलुया। उसके बाद 7वें बार में जब सब कुछ पूरा हो गया, वो लास्ट वचन में जो लूका के अध्याय 23 के 46 वचन में, लूका अध्याय 23 के 46 वचन में यीशु ने लास्ट शब्द अपने जुबान से निकाला, कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए हे पिता, मैं अब अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इतनी बातें कहते ही यीशु मसीह अपने गर्दन को नीचे झुकाते हैं और जब ही अपनी आत्मा अपने शरीर से छोड़ते हैं कि पूरे आकाश में गड़गड़ाहट मच गई, पहाड़ियां तड़कना चालू हो गई, मंदिर के जो पर्दे थे वो फटकर 2 भाग में बदल गया। एक ऐसा भयानक भूचाल आ गया कि जितने भी मानव जातियां, उनके जीवन में हाहाकार मच गया। दोपहर के समय यीशु मसीह लटकाया गया, जिस समय चारों तरफ उजाला ही उजाला था। यीशु मसीह जब ही अपने प्राण को छोड़ते हैं, घोर अंधकार सा मौसम हो गया, बिजलियों में तड़तड़ाहट चालू हो गई, भूगोल सा माहौल हो गया। जिस पहाड़ी पे यीशु गाड़ा गया था, वो चट्टानें तड़कना चालू हो गई। ऐसा माहौल बन गया, जितने लोग उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए वहां पे थे, ऐसे माहौल को देखकर वहां से भागना चालू हुए और भाग कर कहीं दूर खड़े होकर वह इस बात पे ध्यान दिए कि ये सच में जो बोलता था वही है। यानी उनको उनके बातों, उनके कामों में पछतावा आना चालू हुआ कि ये सच में जो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो सच में पुत्र हूँ। जितने फरीसी थे उनके भी दिल में भय छा गया। और जो यरूशलेम के अंदर जो आराधनालय था, जिसको सुलेमान ने बनाया था, जो 46 सालों में तैयार किया गया था, जिसको यीशु ने फरीसियों के सामने कहा अगर तुम मंदिर को ढा दोगे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। फरीसी कहे कि देखो इसको बनाने में 46 साल लग गए और ये कह रहा 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए कहा था, ये मंदिर के लिए। तो जिस मंदिर में लोग प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह लोगों को उपदेश देता था, उस मंदिर का जो पर्दा है, एक दीवार थी। उस मंदिर के अंदर आराधनालय में एक दीवार थी, जिस दीवार की ओर लोग मुंह करके प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। इसलिए दीवार बनाई गई थी कि अगर दीवार की तरफ मुंह
कर दिया जाएगा तो कोई मुझे दिखेगा नहीं, हम आंख बंद करके जो कुछ कहना होगा हम कहेंगे। प्रभु ने वचन में कहा है कि अगर तुम्हें प्रार्थना करना हो तो अपने भीतरी कोठरी में चला जा, दरवाजा बंद कर ले। तो उसी बात को पूरा करने के लिए लोग दीवार के सामने जाकर खड़े होकर अपना पश्चाताप प्रार्थना करते थे। जिस दीवार के सामने लोग खड़े होते थे वो दीवार बीच से फटकर दो भाग हो गई जब यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा। वो लास्ट 7वें वचन प्रभु यीशु बोलते समय वह तुरंत क्या किया कि वह सारी बातें जब पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ा। और जब वही प्राण छोड़ता है कि वहां का माहौल बहुत भयानक हो गया, लोग डर के मारे भागना चालू हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने देह पर में हमारी और आपकी सारी ताड़ना लेकर, वह ताड़नाओं को लेकर अपने प्राण की आहुति दिया। वही जो यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, जिस जगह पे चढ़ा, वह जो जगह था, वह जो नगर था, वह पूरे विश्व का मध्य बिंदु था। आप मानचित्र उठाकर, विश्व का मानचित्र उठाकर देख लीजिए। इजराइल देश के अंदर यरूशलेम है, वह पूरे विश्व का मध्य बिंदु है जिसमें यीशु पैदा हुआ और अपने प्राणों की आहुति दिया। जिसको दर्शन शास्त्र में आपने वचन को सुना कि प्रजापति यज्ञ यज्ञस्य भुवनेश्वर नाभि तद्रिक्तम परमात्मम पुण्यदान मलयागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम, कि वह परमेश्वर समस्त मानव जाति के पापों से छुड़ाने के लिए वो पृथ्वी पे आएगा और एक महायज्ञ करेगा। महायज्ञ का मतलब पूरे विश्व के लिए यज्ञ करेगा, पूरे संसार के लिए यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में अपने प्राण की आहुति देगा, अपने प्राण की आहुति दे देगा। और यीशु मसीह ने जो यज्ञ किया तो किसी ईसाई के लिए नहीं किया, क्रिश्चियन के लिए नहीं किया, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, वही संसार के हर मानव जाति के लिए उसने यह यज्ञ करके अपने प्राण की आहुति दिया और अपने प्राण की आहुति देकर पूरे संसार को उनके पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलो साथ ही साथ लाइक बटन क्लिक